बाद ये सीडब्ल्यूसी बिहार में हो रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कुछ हासिल होगा इससे? ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे सीडब्ल्यूसी हो रहा है। इसका एक अपना महत्व है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है इस देश में, बिहार में खास तौर पे मौजूदा सरकार और देश की सरकार ने जिस तरह का वातावरण पैदा किया और आर्थिक नीतियां चौपट हो गई, लोग गरीब से गरीब तरीन हो गए, बिहार का पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बिहार की जो दिक्कतें हैं, नौजवानों की बेकारी का मुद्दा है, ये सब चीज़ें बहस का हिस्सा हैं। लेकिन सदाकत आश्रम का एक अपना ऐतिहासिक मुकाम है और एक ज़माने के बाद आज़ादी के से पहले यहाँ एआईसीसी हुआ था, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, तो वो गवाह बनेगा वो स्थान सदाकत आश्रम फिर से। और आज जो गवाह बना, तो आज के चैलेंजेस भी अलग हैं, जिस चैलेंजेस को करने के लिए सीडब्ल्यूसी पूरी बैठ रही है। बगल के राज्य यूपी में आजम खान साहब को रिहाई मिली है जेल से, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? अब उस पर हमको क्या बोलना है, वो तो न्याय संगत काम करना चाहिए। वो बेगुनाह बताते हैं। जब न्याय मिलती है और न्याय की प्रक्रिया में हमको हमेशा यकीन रहता है, तो कोर्ट से न्याय अगर मिला है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बसपा ज्वाइन करने से उन्होंने इनकार नहीं किया है, बसपा ज्वाइन करेंगे। अब उनका मैं स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं हूँ। क्या संदेश राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी के पीछे, बहुत सारी चीजों के पीछे वोट चोरी है। राहुल जी ने पिछले महीनों में दो बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने जाति जनगणना की बात कही और दूसरी बात वोट चोरी का मामला। एटम बम तो फूट गया, अब हाइड्रोजन बम की इंतजार हम सब कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी से क्या संदेश पटना में करने चाहिए? निश्चित रूप से बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो रही है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। सर एक सवाल और, अमित शाह कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री ने, कि हमारी विदेश नीति इससे पहले पंडित नेहरू के समय से एक तरीके से रीढ़ की हड्डी नहीं थी हमारी विदेश नीति में, अब रीढ़ की हड्डी कायम करी है प्रधानमंत्री ने। देखिए, देश में विदेश नीति बार बार नहीं बदला जाता है, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं वो केवल फोटो खिंचवाने के लिए और भाषणबाजी करने के लिए है। ठोस आपकी नीति नहीं रही। और इसी कारण से ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट हो, गरीबी हो, महंगाई हो, इन सबकी समस्या जो है वोट चोरी है। राहुल जी के बातों में सच्चाई है। उन्होंने जिस तरीके से ये बात उठाई है उसके पीछे पूरे उन्होंने प्रूफ दिया है कि किस तरीके से वोट चोरी हुआ है। और बिहार में भी जिस तरीके से राहुल जी ने रैली यहाँ पे निकाली है, लोग पूरा हुजूम वहाँ पे चला है पूरे बिहार से, तो एक ऐसा वातावरण बिहार में बन गया है कि हर कोई के किसी के मुंह पर आज यही है कि वोट चोरी हुआ है और मोदी जी को गद्दी छोड़नी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से जहाँ की जनता कह रही है और इसी के लिए हमारे वही लाइन लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं कि सच्चाई राहुल जी ने कही वो सच्चाई है। उसके लिए राहुल जी के पीछे आपने सबने मिलकर खड़ा होना चाहिए, ये बताने के लिए आज यहाँ मीटिंग भी है और दर हम हर जगह पे उसको जा रहे हैं। तो गृह मंत्री ने एक बात कही कि इससे पहले की जो सरकारें थी, पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी रहे उनमें नेहरू जी का भी इनडायरेक्टली जिक्र है एक तरीके से, कि उस वक्त हमारी विदेश नीति की रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ये रीढ़ की हड्डी स्थापित करी है तो प्रधानमंत्री ने करी है। देखो, इसको पता ही चलता है, जो अमेरिका ने, ट्रम्प ने जिस तरीके से लताड़ा है उस पर से पता चलता है कि क्या रीढ़ की हड्डी है और क्या नहीं थी। इस पर से अलग से बोलने की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता उसके बारे में। बिहार की धरती ने चंपारण से लेकर और मौजूदा समय तक सदैव नए इतिहास की संरचना की है। राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में जो नीतिगत और सैद्धांतिक निर्णय कांग्रेस की कार्यसमिति लेगी वो इसी प्रकार से दूरगामी साबित होंगे। कल तक का इंतजार कीजिए। भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, कुशासन हो, इन सब के आखिर में अंत में क्या है? इन सब के अंत में है प्रजातंत्र और संविधान की गरिमा को गिराने का भाजपाई षड्यंत्र। और इसलिए वोट चोरी जो है उसके खिलाफ निर्णायक जंग लड़ना ये बिहार की जनता सहित पूरे देश का कर्तव्य है। अमित शाह ने कहा कि बिना रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति थी पंडित नेहरू के टाइम में। पूरा देश और दुनिया ये जानता है कि भारत की विदेश नीति पंडित नेहरू जी के समय से लेकर
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक किस प्रकार से सुदृढ़ और भारत को शक्तिशाली बनाने वाली रही, अगर उनको आज की कमजोर प्रधानमंत्री और कमजोर विदेश नीति नजर नहीं आती तो चश्मे का नंबर बदलवाना चाहिए। वोट चोरी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन है। देखो, ऐसा है, इस मुल्क में कई सालों से ये बात चल रही थी कि बीजेपी जीत कैसे रही है, तो अब प्रूव होता जा रहा। 2 बार तो उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वोट चोरी तो मुल्क में होती है, और सारी प्रॉब्लम्स इस मुल्क की उसी वजह से वो लोग गद्दी में बैठ गए हैं जिनका कोई हक नहीं है। करप्शन भी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, और मोदी जी को उस बात से कुछ लेना देना ही नहीं। अमित शाह ने कहा कि पंडित नेहरू के टाइम में जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया का था वो बिना रीढ़ के हड्डी का था, और मोदी के टाइम में जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फॉरेन पॉलिसी है। अरे यार, नेहरू जी का नाम कब छोड़ेंगे, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। आप 11 साल का हिसाब हमें दो ना, उसका तो हिसाब आप देते नहीं हो। नेहरू जी 60s में थे, कितने साल हो गए, उस वक्त की बात आप करते रहते हैं। आज बताइए, 11 साल की आपकी पावर हो गई, 11 साल में आपने मुल्क का क्या है, आज हमारा चारों ओर से मुल्क की क्या हालत है। क्या वाकई फॉरेन पॉलिसी कमजोर था पंडित नेहरू के टाइम में? अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू जी 60-70 साल पहले थे, उसको बात को छोड़ देना चाहिए, करंट की बात करनी चाहिए।